हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से बंधी डोर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम देखेंगे जहाँ पे रणविजय का गुस्सा फूट जाता है जया के ऊपर और वो उसे चिल्लाता है। वो बोलते तुमने ये सब क्यों किया नाटक, तुम्हें पता भी तुम्हारी वजह से मेरी फैमिली किस ट्रॉमा से गुजर रही है। पूछो वैजू से किस दर्द से गुजर रही है मेरी फैमिली, सबको तुमने चूर चूर कर दिया है। जया अगर तुमको ये सब करना था तो पहले बता देती, मुझे बता देती, मैं सच्चाई बता देता, पर तुम्हें इस तरह से नाटक करने की क्या जरूरत थी। जहाँ पे वैजू आके कहती है कि राणा जी आप जया पे इल्ज़ाम लगा रहे, जया ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे रणविजय कहता है कि वैजू स्टॉप इट, तुम इसका पक्ष लेना बंद करो। क्या सच है तुम्हें दिख नहीं रहा मैं जेल के अंदर हूँ और पुलिस ने क्या बयान दिया नहीं तुम्हें नहीं पता। जया जहाँ पे बोलती है कि मैंने कितनी बार बोला कि मैंने कोई भी कंप्लेन नहीं किया है, क्या तुम्हें बस इतना ही भरोसा है, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। यहाँ पे रणविजय कहता है क्यों नहीं कर सकती, कुणाल ने इसको आइडिया दिया होगा कि जल्दी से कर दो तो भी डाइवोर्स फटाफट हो जाएगा। अभी कुणाल ही इसका मास्टरमाइंड है, वही सब बता रहा है और ये जया कर रही है। जया बोलती मैं कुणाल ये सब क्यों करेगा, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है रणविजय तुम ये सब क्या बोल रहे हो। तभी रणविजय कहता है तुमको क्यों समझेगा ऐसे में। यहाँ पे जया कहती मैं तुम्हें विश्वास नहीं दिला सकती, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। इसे कह के चले यहाँ पे वैजू ज्योति रणविजय को समझाती कि आपने क्या कर दिया, अगर जया ने ये सब किया होता तो जया क्यों आती आपको बेल कराने के लिए। जया को तो ये सब पता ही नहीं था, कोई फंसा रहा है, मैं आप कब यकीन करोगे। जहाँ पे रणविजय कहता है कि वैजू तुम्हें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे सब पता चल गया, ये अगर जया नहीं करे लेकिन ये सब कुणाल करा रहा है। मैं कुणाल से मिल चुका हूँ, उसका बिहेवियर बहुत ही अजीब है, वो सच में बहुत ही अजीब है। जहाँ पे वैजू कहती है कि आप पता नहीं क्या सोच रहे हो लेकिन जयू ने ऐसा नहीं किया, उसका बिलीव करो। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है छोड़ो जो हुआ सो हुआ, अभी वैजू चलो घर चलते हैं, हम काफ़ी देर हो गई। जहाँ पे वैजू कहती है कि कौन सा घर, अब मेरा वहाँ पे कुछ भी नहीं रह गया, सारे रिश्ते नाते सब खत्म हो चुके हैं। जो कि सुन के रणविजय के तो जैसे होश उड़ जाते हैं कि ये वैजू क्या बोल रहे। वैजू बोलती मैं जा रही हूँ अपने ठिकाने, आप जाइए आपके घर। और ऐसे कह के वैजू की आंखों से आंसू आने लगते, तभी वैजू वहाँ से चली जाती है। और रणविजय जो होता है वो खड़ा होकर सोच रहा होता है कि सच में वो जब जेल में रहा होगा तो फैमिली वालों ने वैजू को गलत बोला होगा, इसलिए घर से निकाल दिया होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि रणविजय जो होता है वो राव साहब अपने पापा और काका के साथ घर में आते हैं। जहाँ पे वसुंधरा बोलती है कि भगवान का लाख लाख शुक्र है तू चला आया है बेटा, तुझे पता नहीं कि हमको दिल से कितनी राहत मिली है। अगर तू ये छुटकारा, तुझे दूसरी शादी करनी थी और ये गन की नोक पे हुई थी शादी, तू बता देता, हमको इतना डर क्यों रहा था। तो यहाँ पे उसके पापा कहते हैं कि जो भी है, अगर ये शादी बंदूक की नोक पे हुई और गैर कानूनी है वैजू के साथ, तो तू पूरा रिश्ता ही ख़त्म कर दे। मैं तो बोलता हूँ पूरी तरह से डाइवोर्स की ख़त्म कर। जो कि ये बात ज्योति सुरेखा को काफ़ी पसंद आती है। और वो ये भी बोलते कि देख तेरी एक ही शादी हुई, तेरी असली पत्नी जया है, जो कि रस्मों रिवाजों पूरे परिवार के सामने हुई। मैं तो कहता हूँ जा जया को मना, उसको बता तू उसका पति है और उसको मना चुना के घर ले गया और अपना घर बसा बेटा, यही सही है। बाकी तेरी यही शादी है और तुझे यही माननी पड़ेगी। जहाँ पे रणविजय कहता बिल्कुल भी नहीं, मैं जया को बिल्कुल नहीं मनाऊंगा और अब मैं वैजू से ही प्यार करता हूँ और मेरी शादी जो है वो वैजू से ही हुई है। आप मानो या ना मानो, वो गैर कानूनी शादी भले थी लेकिन उसको कानूनी शादी करूँगा मैं। वैजू ही मेरा प्यार है और वैजू ही इस घर में आएगी। आप वैजू का सब कुछ हक है मुझ पे, है आप लोगों पे, इस रिश्ते पे, सबके, लेकिन कभी भी उसने इसका कुछ हक नहीं मांगा। लेकिन अब बारी आ गई है कि अब वैजू भी इस घर में आएगी और अब वो रहेगी यहाँ पे। जो कि ये सुन के रागिनी को बहुत अच्छा लगता है कि रणविजय वैजू के लिए स्टैंड ले रहा है, लेकिन ये सब परिवार वाले सुन के शौक हो जाते हैं। जहाँ पे रणविजय कहता है कि मैंने कह दिया है, वैजू की कोई गलती नहीं है इसमें। अरे वैजू आप लोग के लिए हमेशा खड़ी रहती है और वैजू से मैं प्यार करता हूँ, झूठी शादी लेकिन पूरे तन मन से निभाया है उसने। तो यहाँ पे उसकी आई कहती कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया है राना, तू ये सब क्या बकवास कर रहा है, तुझे होश भी है। जहाँ पे रणविजय कहता मुझे होश है इसीलिए मैं बोल रहा हूँ माँ। उसने आपकी सबकी जान बचाने के लिए कभी भी नहीं सोचा, हमेशा डट के खड़ी रही। आखिर क्या रिश्ता है हमारा, कभी सोचा आपने। उसने कभी अपना हक मांगा, कभी कुछ नहीं मांगा। जहाँ पे वसुंधरा कहती बस बहुत बोल लिया रणविजय, ये सब मुमकिन नहीं है। जहाँ पे रानी कहता अब मुमकिन तो होगा, अगर वैजू इस घर में आएगी तो मैं भी रहूँगा, नहीं तो आप लोग अपना बेटा खो दोगे, मैं इस घर में नहीं रह पाऊँगी। सुन के तो वसुंधरा के होश उड़ जाते हैं। जहाँ पे रणविजय कहता है कि वैजू को इस घर में लाना ही होगा। मैं चाहता हूँ कि वैजू के ही साथ मेरी शादी होगी, वैजू से ही मेरा रिश्ता है, वैजू से ही मैं प्यार करता हूँ, बाकी मेरे लाइफ में कोई और नहीं। शायद आप लोग मानो या ना मानो, अगर आप लोग अपने इज्जत पे हो तो शायद मैं इस घर में नहीं आ पाऊँगा। ऐसा कह के वो चला जाता है। रणविजय की ये बात तो जैसे लोगों के दिलों को चुभने लगती है कि आखिर रणविजय ने क्या कह दिया, लेकिन रणविजय क्या दिल से जैसे बोझ उतर गया, रणविजय ने अपना सच बोला। यहाँ पे वसुंधरा कहती कि हम अपना बेटा नहीं खो सकते, राना हमें ऐसे छोड़ के नहीं जा सकता, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। जहाँ पे
संजय राउत साहब कहते हैं वसुंधरा शांत हो जाओ, सब ठीक होगा। जहाँ पे रणविजय जो होता है बाहर आ जाता है और वो पुतले को देखता है तो उसे वैजू की याद आने लगती है। वो बोलता है कि पता नहीं वैजू किस हाल में होगी, वो तो मुझे छुड़ाने के लिए जया को भी तक लेके आई, सब कुछ किया उसने, परिवार वालों ने भी उसे निकाल दिया, पता नहीं कहाँ भटक रही होगी। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे वैजू जो है रास्ते पे चलते हुए जा रही है और वो रो रही है, सब कुछ याद करी कि वसुंधरा जी ने उसे कितना खरी खोटी सुनाया। जहाँ पे रणविजय जो होता है कॉल लगाने की कोशिश करता है वैजू को, बट नॉट रीचेबल आता है, कॉल नहीं लग पाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं जया भी दरवाजा खोलती है और वो रो रही होती है। वो सोच रही होती है कि रणविजय उसे कितना गलत समझ रहा है, उसका ये नफरत ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही और रोए जा रही है। जया सोच रही जो गलती उसने किया नहीं उसके लिए उसे भुगतान क्यों करना पड़ रहा है। यहाँ पे रणविजय सोच रहा है कि वैजू को आखिर कितना सफ़र करना पड़ा मेरी वजह से, मैं तो पूछा भी नहीं आखिर वैजू गई कहाँ होगी, ना ही वो कावेरी के घर जा सकती, ना अपनी आई के घर, ना जया के घर, आखिर गई कहाँ होगी। जहाँ भी हो भगवान करे ठीक हो। यहाँ पे रणविजय जो होता है वो वैजू के लिए बहुत ही परेशान हो रहा होता है, लेकिन वैजू का कॉल नहीं लगता है। तभी यहाँ पे जो कुणाल जा रहा होता है और वह जया को रोता देख के रुक जाता है। वो सोचता है जया क्यों रो रही, तभी जया जो होती है दरवाजा बंद करके अंदर की तरफ आ जाती है। लेकिन कुणाल जो होता है जया को देख लेता है, पर जया जो होती कुणाल को नहीं देख पाती। तभी यहाँ पे कुणाल जो होता है दरवाजा नॉक करता है। जया तुरंत अपने आंसू पोंछ के दरवाजा खोलती है और शॉक हो जाती है कुणाल को देख के। कुणाल बोलता है सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, बट मैं आपका नेबर हूँ, तो नेबर होने के नाते इतना तो हक बनता है कि मैं कुछ कह सकूँ। वैसे मुझे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी केस के सिलसिले में, इसलिए मैं आया हूँ। तभी यहाँ पे जया कहती है कि मतलब रणविजय की किडनैपिंग में आपका ही हाथ है, ये सब आपका किया धरा है, अगर आपके तो आपको बताना चाहिए था। तभी यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए कुणाल जो होता है वो शॉक हो जाता है और वो बोलता है अच्छा इंटरेस्टिंग, तो रणविजय को गिरफ्तार हुआ था, मतलब पुलिस उसको पकड़ने लगी थी। जया बोलती कि ये सब आप ही का किया धरा है ना। तभी यहाँ पे कुणाल जो होता है वो बोलता है कि पहली बात तो आप प्रोफेसर हो, आपको पता होना चाहिए कि विदाउट पेमेंट में कुछ काम नहीं करता, मैं वकील हूँ, मैं कोई सामाजिक सेवक नहीं जो बिना पैसे के सब काम कराता फिरूंगा, और मैं ये सब क्यों करूँगा, मुझे तो रणविजय के बारे में इतना कुछ पता ही नहीं है। तभी यहाँ पे देखते हैं कि रणविजय को मिश्रा जी का कॉल आता है और वो बोलते हैं कि आपने वैजू को इतने जल्दी क्यों भेज दिया, अगर वैजंती को आज सुबह, मुझे पता है चुनाव जीत चुकी वसुंधरा जी, सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन कल सुबह तक भेजते, इतनी रात को अभी भेजने की क्या ज़रूरत थी। जहाँ पे रणविजय कहता है सॉरी सर बट थैंक यू वैजू, अगर आपके पास है तुम। उसके बाद ये बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ रात को लेके आऊँ वैजू को, लेकिन मुझे डर लग रहा है कि कुणाल हो जाए दूसरा कोई केस ना कर दिया, फिर उसे वैजू को गिरफ्तार न करा दे, मुझे रुकना चाहिए, सुबह तक वेट करना चाहिए, इस तरह से रणविजय बोलता है। जहाँ पे जया बोलती है कि तो आपने नहीं कराया है तो किसने कराया, जहाँ पे ये सब मेरी वजह से, वो मुझसे इतना नफरत करता है। जहाँ पे कुणाल बोलता है कि जया कंट्रोल योर सेल्फ, आप क्या कह रहे हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, पहले आप पानी पीजिए। उसके बाद कुणाल जो है जया को पानी ऑफर करता है, फिर जया पानी पीती है और कुणाल को सारी सच्चाई बताती है कि कैसे उसको पता चला कि रणविजय की पहली शादी हो चुकी है वैजू से और उसे ही सही प्यार करता है। उसके बाद जया जो होती है वो सारी सच्चाई बताती कि बंदूक के नोक पर उसके पति की शादी हुई थी, कैसे सारी कहानी वो बताती। तभी ये सुन के कुणाल जो है हैरान हो जाता है, बोलता है ये सब बातें आपको मुझे पहले बतानी चाहिए थी, आपने बताया नहीं कि रणविजय की पहली शादी हो चुकी थी, वो भी बंदूक की नोक पे, वो भी आपकी ही बहन से। उसके बाद आप जो है उन दोनों के प्यार के लिए अपनी शादी को सेक्रीफाइस कर रही हैं। ये कोई वैसे वैल्यू पॉइंटेड तो नहीं, आप ये सब जो कर रही हैं इससे कुछ मोरल स्टोरी तो नहीं निकल रही है। कभी कभी प्यार थोड़ा कंट्रोल में करना चाहिए। मैं आपको एक सजेशन देता हूँ, अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल करिए, ठीक है। वह जो बोलती है वो मुझसे इतना नफरत कर रहा है, मैं सह नहीं पाऊंगी। तो भी यहाँ पे कुणाल कहता है कि स्टॉप इट जया, ये सब क्या कर रहे हो, ऐसे करोगे तो डाइवोर्स नहीं ले पाओगे, इन सब पे कंट्रोल करो, ठीक है। सब प्यार व्यार सब फालतू चीज़ होती है। जहाँ पे जया भड़क जाती है, जया बोलती कभी आपने किसी से प्यार किया तो आपको क्या पता होगा, इमोशंस को जानने के लिए सोचने के लिए दिल होना चाहिए, और आप तो सिर्फ दिमाग से सोचते हो। इसके लिए कभी किसी से प्यार किए होते तब तो समझ में आता आपको मेरी कंडीशन, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आप कभी किसी की कंडीशन के किसी की फीलिंग ही नहीं समझ सकते। मैं क्या समझ रही हूँ अभी मुझ पर क्या बीत रही है, रणविजय मुझसे इतना गुस्सा है, लेकिन आपको ये बात का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। ये बात सुन के तो जैसे कुणाल के होश उड़ जाते हैं। कुणाल जो होता है तुरंत खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि सही बात बोली कि मुझे प्यार व्यार का बात नहीं समझ में आया। आज से 8 साल पहले मेरी शादी हुई थी, मेरी वाइफ और मैं बहुत ही खुश थे और वो बहुत ही प्यार करती थी, लेकिन वो मुझसे नहीं मेरे बेस्ट फ्रेंड से। तब से मुझे उस मोमेंट से नफरत हो गई और हम अलग हो गए। मुझे आज तक प्यार चीज़ से इतनी नफरत हो गई है, ये सुन के भी मेरा दिल और रोंगटा काँप जाता है जब भी मैं उसे सोचता हूँ कि मैंने उसे अपना लाइफ बनाया और उसने किसी और को। ये धोखा है, इसलिए मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ता। इसलिए जया मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा। जहाँ पे जया बोलती है सॉरी मराठे, मुझे पता नहीं था, मुझे लगा कि आप कभी ये समझ नहीं पाए, इसलिए मैंने ऐसा बोल दिया। उसके बाद कुणाल बोलता है इट्स ओके, कोई बात नहीं,
वो आपका ओपिनियन था, आपने बोला, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बोलूँगा कि थोड़ा संभल के, आप जो भी कर रहे हो थोड़ा संभल के, अपने आप को इतना भी हर्ट मत कर दो कि फिर बाद में जीना ही छोड़ दो। उसके बाद कुणाल बोलता है गुड नाइट, मैं जा रहा हूँ, ऐसे कह के चला जाता है। तभी यहाँ पे अगली सुबह देखते हैं कि वैजू ज्योति अपनी यूनिफॉर्म में पुलिस स्टेशन पहुँचते हो, बोलती है कि मुझे जो कंप्लेन हुई थी उस फाइल की रिपोर्ट चाहिए। जहाँ पे पुलिस कहती है अब आप वो रिपोर्ट लेके क्या करेंगे, वैसे तो आपके पति छूट ही गए हैं। तभी पुलिस फिर अपने मुंह को देखता है, फिर सोचता है कि ये मैंने क्या कह दिया। पति फिर बोलता है नहीं नहीं, आप तो रणविजय जी की बाहर वाली हैं। उस रणविजय जी के तो मज़े हैं भाई, उनकी दो पत्नियां, एक घर वाली एक बाहर वाली, दोनों बहनें निकली, मज़ा है। इस तरह से पुलिस स्टेशन में बेइज्जती होने लगती है वैजू, जहाँ पे वैजू कहती है कि सर आप मेरा इस तरह से अपमान नहीं कर सकते हैं और मुझे इस तरह से अपशब्द नहीं कह सकते। जहाँ पे पुलिस बोलता है ऐसा अपशब्द, अब उन्होंने शादी की है वही तो बोला है, उसमें अलग क्या बोला है, और आपको अभी कुछ फाइल वाइल नहीं मिल सकता, आप टाइम वेस्ट मत करिए, यहाँ से निकल जाए। तभी वैजू सोचती कि अभी इसको मज़ा सिखाना पड़ेगा, इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलेगी। तभी वैजू जो होती है अपना दिमाग चलाने लगती है कि आखिर इसके साथ अभी करना है क्या, जिससे वो रिपोर्ट देख सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जया जो होती है वो रणविजय को कॉल करके बुलाती है मिलने के लिए। जया जो होती है वो बहुत ही सॉरी फील कर रही थी, वो सोचती है कि रणविजय इसके लिए कभी गलत चीज़ें दिल में ना रखी, इसलिए उसको सॉरी बोले, इसलिए वो फ्लावर्स भी लाई है। तभी यहाँ पर रणविजय जो होता है अपनी फैक्ट्री के बाहर गाड़ी रोक के खड़ा होता है, बोलते तुमने, चलो अच्छा है तुम आई तो सही। यहाँ पे विजया बोलती है कि मैं तुमसे मिलने आई हूँ, मैं तुम्हें सॉरी बोलने आई हूँ। तो यहाँ पे रणविजय कहता है किस चीज़ का सॉरी, और तुम अकेली आई हो, आज तुम्हारे साथ ना पुलिस है ना लोग हैं, क्यों। जया बोलती मैं कि तुम्हें कितनी बार बोलूँ रणविजय, ये सब मैंने नहीं किया, तुम मेरा यकीन किया करो। रणविजय बोलता है इंटरेस्टिंग, अच्छा है, तो तुम अब नया नाटक करने लगी। जया तुम ये सब क्यों कर रही हो, ये सब कुणाल का क्या धर है ना, उसने बोला होगा पहले जाओ, फिर बोला होगा जाओ सॉरी बोलो। तभी यहाँ पे जया बोलती इतना दिमाग है मुझे, मैं कुणाल के कहने पर क्यों करूँगी, कुणाल को बार बार बीच में क्यों ला। देखो रणविजय मिसअंडरस्टैंडिंग, मुझे अभी तक नहीं पता है किसने किया है, हाँ बट कुणाल के पास थोड़े सोर्सेज हैं जहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि किसने किया है। तो भी रणविजय कहता है इसीलिए तो डर है कि कुणाल के पास इतनी पहचान है, सोर्सेज है, कि तुम लोग ये सब प्लान किए हो, प्री प्लॉटिंग करोगे और मुझे फंसाने की कोशिश करोगे। जहाँ पे जय कहती है कि बिलीव मी रणविजय, कभी भी मैंने ये सब करने की नहीं सोची, और खासकर तो वैजू दीदी के तो दिल तोड़ने का बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरा यकीन करो। जहाँ पे रणविजय कहता है तुम फ्लावर्स देके बोलना क्या चाहते हो, कि तुम सॉरी हो, तुम्हें पता भी है कल तुमने क्या किया है, तुम्हारी वजह से क्या हुआ। यहाँ पे जय कहती कि मैं तुम्हें कल भी बोल सकती थी सॉरी, लेकिन तुम सुनने के हालात में नहीं थे, तुम्हें तो गुस्सा भरा पड़ा था, इसलिए तुम सुनना नहीं चाहते, लॉकअप से निकले थे, इसलिए मुझे चली गई। मुझे लगा आज सुबह मैं सॉरी बोलूँगी, क्योंकि मुझे गिल्टी फील हो रहा है, जो काम नहीं किया उसके लिए तुम मुझे कब से गिल्टी मान रहे हो, इसलिए मुझे सॉरी बोलना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वैजय ज्योति कॉल लगा देती है, बोलती राव साहब आप मुख्यमंत्री जी के केबिन में हैं क्या इस टाइम, जरा उनसे बात कराई ना, एक पुलिस है जो मुझे काफ़ी तंग कर रहा है, मेरा अपमान कर रहा है, तो मैं चाहती हूँ एक बार वो आपसे बात कर ले तो सही हो जाए। तभी वैजय ज्योति कहते मुख्यमंत्री साहब यहाँ पे एक शरद पवार नाम के हैं जो कि मुझे बहुत ही परेशान कर रहे हैं और अपमानित कर रहे हैं, ज़रा आप उनसे बात करिए, उन्हें बताइए कि मेरे से ज़रा ढंग से पेश आए। मैं वसुंधरा जी की बॉडीगार्ड हूँ, वसुंधरा जी अभी अपनी नई उम्मीदवार बनी है। तभी यहाँ पे पुलिस जो होता है वो डर जाता है, वो फटाक से मोबाइल कट कर देता है। वो बोलते हैं मैडम ये आप क्या कर रही हैं, और ऐसे करेंगे तो कैसे, छोटी छोटी बातों के लिए आप तो मुख्यमंत्री जी के पास पहुँच जाती है, ऐसे थोड़ी होता है, मैं अभी आपको रिपोर्ट ला के देता हूँ। तभी वैजू बोलती हाँ जल्दी से ला के दो। पुलिस बोलता है हाँ मैं लेके दे रहा हूँ। तभी पुलिस जो होता है वो डर के मारे वैजू को फटाफट वो रिपोर्ट थमा देता है। जहाँ पे वैजू जो होती है उसे खुशी होती है क्योंकि वो अपने प्लान में सक्सेसफुल है, उसको उस रिपोर्ट तक पहुँचना है। तभी वो एफआईआर रिपोर्ट जो होती देखती है और उसको सोचती है कि आखिर ये किसका किया हुआ कांड है जो, और एफआईआर रिपोर्ट देखती है, वो देखती है उसमें कावेरी और रणविजय का नाम रहता है। तभी वो शॉक हो जाती है, वो समझ जाती है ये सब कावेरी का क्या धरा है, उसके होश उड़ जाते हैं और यह बात वह जल्द से जल्द अभी रणविजय को बताने वाली है। और वह सोच रही है कि आखिर तीसरा पर्सन कौन इन्वॉल्व है और तीसरा पर्सन कौन है जिसने ये सब किया हुआ है। तो वो आज रात को वैजू जो है वो खुलासा करेगी। आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे जया जो होती है वो बोलती है हम लोग का डाइवोर्स पेपर है जल्द से जल्द होने वाला है, और ये दूसरा जो है वो वेडिंग कार्ड है। मैं चाहती हूँ कि जिस दिन हमारा डाइवोर्स हो उस दिन आप और दीदी शादी कर ली। ये सुन के तो जैसे वैजू और रणविजय को होश उड़ जाती कि जया क्या अनाउंस कर रही है। जया बोलती कि मैं सिर्फ चाहती हूँ कि आप लोग अपनी नई सिरे से ज़िंदगी शुरू करो, मेरी लाइफ का जो भी है पार्ट वह सब खत्म हो। अभी देखते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है। क्या सच में वैजू और रणविजय की शादी जया कराने वाली है या नहीं, क्या वसुंधरा उनके परिवार को अपनाएगी कि नहीं। लाइक और सब्सक्राइब करिए।